हेलो एवरीवन, वेलकम टू 5 मिनट्स मार्क्स बूस्टर सीरीज। मैं हूं आपका दोस्त डीजे। चलो समझते हैं न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स अंडर 5 मिनट्स। अच्छा, तो भैया ये न्यूट्रिशन क्या होता है? तो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स एंड यूटिलाइजेस इट्स फूड। ऑब्टेन का क्या मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अपने खाने को प्राप्त कर रहा है। जैसे कि भाई अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरीके से फूड को ऑब्टेन करते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट्स ये अपना खाना खुद से बना लेते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स दूसरों को खाकर जिंदा रहते हैं, जैसे कि कार्निवोर्स, लायंस, टाइगर, इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरीकों से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। यूटिलाइज करने का क्या मतलब है कि हमारे बॉडी के अंदर वो फूड किस तरीके का रोल निभाता है, यानी कि हम उस फूड का किस तरीके से यूज करते हैं। तो हम फूड को यूज करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, एनर्जी की जरूरत है भाई शरीर के अंदर। फिर नए नए सेल्स के फॉर्मेशन में यूज होता है फूड का। बॉडी के अंदर कई सारे नए सेल्स डेवलप होते रहते हैं, बनते रहते हैं। रिपेयरिंग ऑफ ओल्ड सेल्स, जो पुराने सेल्स हैं जो टूट चुके हैं, जो डैमेज हो चुके हैं, उनकी रिपेयरिंग में इस फूड का इस्तेमाल होता है। तो बॉडी के अंदर अलग अलग रोल्स हैं इस फूड का। ठीक है, तो समझ गए, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम फूड को ऑब्टेन करते हैं और यूटिलाइज भी करते हैं। तो याद रखना, केवल खाने खा लेने को न्यूट्रिशन नहीं कहते हैं। खाना खाना इज जस्ट अ पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन। जब तुम खाना खाओगे उसके बाद तुम्हारी बॉडी उस खाने को यूटिलाइज करेगी, तब जाकर वो न्यूट्रिशन का कंप्लीट प्रोसेस माना जाएगा। अच्छा, बहुत से दोस्तों को ये भी कंफ्यूजन आता है कि न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स जो है ये एक ही चीज है। नहीं भाई, न्यूट्रिएंट्स अलग होता है। देखो, खाने के अंदर जो यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं ना, जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, जो कि काम लायक चीजें हैं सचमुच की, उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। यूजफुल chemical components of the food such as carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals and water। तो फूड के अंदर ये जो जरूरी चीजें हैं केवल इन्हीं ही न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। बाकी का जो फूड बचा वो हमारे लिए वेस्ट है, वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। इसीलिए हम उसे इजेशन की प्रोसेस से बॉडी से बाहर निकाल देते हैं थ्रू द एनस। चलो, तो ये भी समझ गए न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स के बीच का डिफरेंस। याद रखना, न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है जबकि न्यूट्रिएंट्स जो है वो काम लायक चीजें होती हैं, फूड के अंदर प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखो, तो न्यूट्रिशन के दो इंपॉर्टेंट मोड्स हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जहां पर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाता है, जैसे कि प्लांट्स वो अपना खाना खुद से बना लेते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जहां पर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल से अपना खाना नहीं बनाते हैं, ये दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं किसी ना किसी वे में। एक एक करके समझते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाते हैं। बेस्ट एग्जांपल है इसके ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, इसे ही ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहा जाता है। तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से या कुछ और केमिकल प्रोसेसेस भी होते हैं जिसकी हेल्प से ये अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं यूजिंग दी रॉ मटेरियल्स फ्रॉम दी नेचर। जबकि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या करते हैं? ये किसी न किसी वे में दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं। इसके एग्जांपल्स देखो। पहले समझते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन को। होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो करने वाले ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? ये पूरा का पूरा खाना अपने बॉडी के अंदर इंजेस्ट करेंगे यानी कि इनटेक करेंगे। फिर उस फूड का ब्रेकडाउन होगा और वहां से वो न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है हम खुद, यानी कि ह्यूमंस। और एग्जांपल्स देखो, इसके अंदर सारे कार्निवोर्स आ जाएंगे, यानी कि जो सारे फ्लैश ईटिंग है, एनिमल, टाइगर, सॉरी लायन, टाइगर, ये सारे जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं, गाय, बकरी, ये सब, भैंस, जितने भी ओमनिवोर्स होते हैं, यानी कि जो फ्लैश ईटिंग और प्लांट ईटिंग बोथ, ये सारे के सारे इसके एग्जांपल्स आ जाएंगे। ये सभी के सभी कंप्लीट फूड को बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं, फिर उस फूड को तोड़ते हैं और वहां से न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब करते हैं। लेकिन इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अमीबा और पैरामीशियम ये सभी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स हैं जो कि किस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। तो इस एग्जांपल पर बेस्ड कई बार तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। अमीबा होलोजोइक न्यूट्रिशन, पैरामीशियम होलोजोइक न्यूट्रिशन। और ये सभी किसके टाइप्स हैं? ये सभी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स हैं। अगला है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, या इसे ही सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। तो यहां पर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब करते हैं। जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो बॉडी से बाहर ही हो जाता है, ये केवल न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। एग्जांपल से याद रखना, ब्रेड मोल्ड यानी कि राइजोपस, मशरूम, ईस्ट, इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं, याद रखना। नेक्स्ट, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो भैया पैरासाइटिक न्यूट्रिशन को ऐसे याद रखो कि ये चोर होते हैं। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये एक तरीके से चोर होते हैं। ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स से अपना खाना चुराते हैं। कैसे? उस पर डिपेंडेंट होकर, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म जिस पर ये डिपेंड होते हैं उसे होस्ट कहा जाता है। टेपवर्म, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि ह्यूमन के इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, वहां से वो न्यूट्रिशन को धीरे धीरे सक करता रहता है, मारता नहीं है। लाइस, इसे तो जानते होगे ना, लाइस, बालों के अंदर जो जुएं होती हैं ये भी क्या करते हैं? ब्लड को सक करते रहते हैं। तो ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल है। लीच, भाई जोक होता है, ये ह्यूमन के स्किन से चिपक के वहां से ब्लड को सक करता रहता है। तो
तो ये भी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। यहां पर इंपॉर्टेंट है, कसकटा को मत भूल जाना। कसकटा यानी कि अमरबेल, ये एक प्लांट है जो कि दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन को चोरी करता रहता है। बाकी जो ये थे टेपवर्म, लाइस, लीच, ये सब एनिमल्स के कैटेगरी में है। ये कसकटा एक प्लांट है जो भैया दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन को चोरी करता है। तो ये था अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट न्यूट्रिशन। यहां से तुम इन सारे क्वेश्चंस को अब आंसर कर सकते हो। इसका आंसर कमेंट में बताना।